लोगों के आज के वक्ता और हम लोगों को के अनुरोध को स्वीकार करके श्रीमान आशुतोष सिंह तोमर जी भाई साहब के सदप्रयासों से महाराज जी के दर्शन आज हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं और पाथेय भी प्राप्त होगा। हमारे विवेक मणि त्रिपाठी जी चीन से जुड़े हुए हैं और हमारे लोक पहल के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत विद्वान आदमी हैं। हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं और हमारे साथ महाराज जी मैं आज के कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। जी यह लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ता हुआ प्रयास है और ये लोक पहल का एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, राष्ट्रवाद को और प्रखर बनाना, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब कुछ त्याग कर सकें, बलिदान कर सकें, होम कर सकें, सनातन की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम निरंतर अपनी सजगता को बनाए रखते हैं। लोक पहल के पंच महाभूत हैं या 5 हमारे वैचारिक अधिष्ठान हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, ब्रह्मलीन महंत अभयनाथ जी, जो राम मंदिर के आंदोलन के नींव की ईंट है। ऐसे ही राम मंदिर आंदोलन के प्रखर नेतृत्वकर्ता पूज्य अशोक जी सिंघल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक केंद्र है। लोक पहल का जो नींव रखी और जिन्होंने ये लोक पहल को निरंतर अपनी गत्यात्मक ऊर्जा से अभिसिंचित करते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं और क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर प्रांत, अवध प्रांत, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत सम्मिलित है। ऐसे हमारे संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लोक पहल के अन्य स्तंभों में से हैं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान नरेंद्र कुमार सिंह गौर, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर, प्रोफेसर अवनीश पार्थीकर, प्रोफेसर आलोक चौहान, डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो मैं सर्वप्रथम आज के वैचारिकी का आज शुरुआत करने के लिए, जिसका आज विषय हम लोगों ने रखा है और महाराज जी को आमंत्रित किया है, आज का विषय है सर्वव्यापक राम एक विमर्श। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं लोक पहल के संयोजक और पूर्वी उत्तर क्षेत्र के विचार प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज सर्वव्यापक राम विषय पे आपका व्याख्यान सुनने के लिए हम लोग आह्लादित हैं। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोक पहल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका आगमन हुआ। आपका शुभाशीष और आपका अनवरत यहाँ आगमन होता रहे, यही आपसे हमारी प्रार्थना रहेगी। जैसा अखिलेश जी ने कहा, लोक पहल एक ऐसी पहल है कि जिस पहल से सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करने में हमारा सहयोग हो सके और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं राष्ट्र निर्माण में, सनातन संस्कृति की रक्षा में, उसमें हम लोगों की भी एक आहुति हो सके तो हम लोग उसके लिए अपना कर्तव्य समझेंगे और धन्य समझेंगे। ऐसे में आप द्वारा जो भगवान राम का विषय आएगा, उसमें भगवान राम से हम लोग मर्यादा सीख के अगर सनातन संस्कृति की रक्षा में लग जाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपयोगिता होगी। आप जानते हैं कि यह ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा जो प्रति रविवार को आता है, इसके लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी जो अब टीम बन गई है, विवेक मणि जी जो दुनिया से हम लोगों को परिचित कराए,
अगर विवेक मणि जी का सहयोग और हमारे अखिलेश जी का अथक परिश्रम नहीं होता तो शायद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने में उतना कम समय न लगाते जितने कम समय में हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनी है। और इस सब का उपयोग अगर हम करेंगे तो सनातन की रक्षा के लिए करेंगे, और उस रक्षा में आपका शुभाशीष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और लोक पहल तभी चल पाएगा जब आप सब लोगों की पहल उसके साथ जुड़ी रहेगी। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आशा करेंगे कि आपके विचार हम सब लोगों को शाश्वत, निर्मल और पवित्रता के साथ साथ एक आशापूर्ण जीवन जीने के लिए स्तंभ साबित हो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपके इस पाथे के लिए, आपकी इस ऊर्जा के लिए जो हमेशा हमें आप प्रदान करते हैं। अब आज के विषय पर पाथे के लिए जो विषय रखा गया है सर्वव्यापक राम, मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने विषय में आंशिक परिवर्तन कर दिया, क्योंकि राम विभु है, राम ब्रह्म है, राम लोक मंगल के स्वरूप है, राम हमारी भारत की आकांक्षा के प्रतीक है, राम लोक नायक है और राम ब्रह्म भी है। राम ऐसे राम जो निर्गुण भी हैं, जो सगुण भी हैं, जो व्यापक भी है और रहस्य भी है, जो जो सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, जिनके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे प्रभु राम पर, उनकी व्यापकता पर, उनकी लौकिकता पर, उनके आदर्श पर, राम की वह मर्यादा, वह उन्मुक्त मन, वह कांचन मुक्ति की अदम्य अदम्य साहस, अदम्य पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जहां एक साथ संगम होता है, जो राष्ट्र को और विश्व का मार्गदर्शक हो सकता है। अगर हमें केवल उन्हें एक नायक के रूप में परिकल्पना करें, हमारे तो वो आराध्य हैं, हम सब भारतवासियों के आराध्य हैं, वो लोक मंगल के आकांक्षी हैं। भारत की जो भी लौकिक कामना है उसका उसका सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप दोनों प्रभु श्री राम है। राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम के बिना, राम के मर्यादा के बिना समाज का सफल संचालन नहीं हो सकता है। ऐसे राम जो जिनमें कोई संशय ही नहीं था, वह अयोध्या पर वह रावण के लंका पर आक्रमण करने वाली वो संशय की भी रात थी, तब भी द्वंद्वों से मुक्त थे राम। चाहे वह राजप्रसाद से वलकल वस्त्र धारण करके वन पथ पर गमन करने वाली वो रात्रि हो, तब भी द्वंद्वों से मुक्त थे राम। और राम ने लोक के साथ मिलकर के भारतीय समाज की परिकल्पना की। वह कौशल्या के पुत्र थे और जिस वन पथ पर वो गए वह कौशल राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हुए जाता था, लेकिन कभी न किसी राजा का सहयोग, न किसी महाराजा का सहयोग, सामान्य जनमानस का सहयोग लेकर, बल्कि जनमानस का पुरुषार्थ जगाने के लिए राम का अवतरण हुआ है। राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन करके देवत्व की प्रवृत्तियों का आविर्भाव करने के लिए राम का आविर्भाव हुआ था। तो ऐसे लोक मंगलकारी राम, ऐसे प्रभु राम, ऐसे जन जन में बसने वाले राम, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आस पास में राम बसे हैं दीनहीन के भूख प्यास में। वो दैन्यों का वो दारुण्य भी दूर करने वाले हैं, दरिद्र भी दूर करने वाले हैं, समरसता लाने वाले हैं, जन जन को का उत्थान करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वो तुलसी के राम हैं। वह तुलसी जैसा नायक और तुलसी जैसा गायक, राम जैसा नायक, वो वाल्मीकि के भी राम हैं, वो जन जन के राम हैं। ऐसे राम पर पाथे के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य बजरंग गिरी जी महाराज को बड़े समादर के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए। महाराज जी। आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी यहाँ पे आज सर्वव्यापक राम एक विमर्श पे चर्चा, जैसा कि भी आपने बताया
कि राम भारत के हृदय में बसते हैं। हम सभी जानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम हिंदू धर्म के प्रमुख आदर्श पुरुषों में से एक हैं। वे आदि काव्य रामायण के प्रमुख पात्र हैं, जिनका जीवन कथा महर्षि वाल्मीकि ने रची। राम का जन्म अयोध्या में हुआ और वे राजा दशरथ के पुत्र थे। राम ने सीता के साथ स्वयंवर में धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। होनहार लक्ष्मण और भक्त हनुमान भी उनके साथ थे। राम को अपने पिता के वचन पर वनवास जाना पड़ा, जिसमें उन्होंने 14 वर्ष तक वन में विचरण किया। राम की भक्ति, धर्मनिष्ठा और सत्य निष्ठा के लिए उन्हें पूरा हिंदू समाज पूजता है। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध, सीता हरण, हनुमान की सेतुबंध यात्रा और रावण वध का वर्णन है। उसके जीवन में शिक्षा देने वाली कई घटनाएं हैं, जो धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करती हैं। राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। वे रामायण के प्रमुख पात्र हैं और अयोध्या के राजा थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानवता से सर्वोत्तम पुरुष। उनकी पत्नी सीता, उनके भक्त हनुमान और उनके भाई लक्ष्मण के साथ राम का विशेष महत्व है। रामायण उनके जीवन की कहानी को विवरित करती है और धार्मिक शिक्षाएं प्रदान करती है। कहा गया कि व्यापक निरंजन निर्गन विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी के गोद में है। कालजयी, शक्ति श्यामला, धर्मधरा अयोध्या में जो मोक्ष प्रदा मां सरयू के तीरे प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर बनकर तैयार है। हम सभी को वहां जाना भी है और हम सभी को वहां अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन लाभ के लिए प्रेरित भी करना है। साथ ही साथ हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी अपने दर्शनेंद्रिय चक्षु से प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। ये सभी परम पिता परमात्मा परब्रह्म प्रभु श्री राम की कृपा से हो पा रहा है। हम सभी का कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हो, तब जाकर के हम सभी प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सभी को। भला ऐसा राजा कौन होगा? ऐसे राजा का आगमन हुआ। चलो, अब साधु संतों के जो मंत्रों के नाम से बड़े जयकारे लगते थे, अब वो तो शिथिल हुए। फिर भी मेरे साथ मिलकर आप सभी बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम भी बेचारा वैसे उस तरह की उत्तेजना, याचना, कामना, पुरुषार्थ प्राप्ति, भय कम होगा। ये देखिए कि राम का स्वर कितने शांत। पहले क्या था कि पहले जय श्री राम का नारा अगर कोई लगा रहा है तो लगता था कि उत्तेजना लगता है महाराज जी थोड़ा सा कनेक्टिविटी गड़बड़ है। महाराज श्री का अत्यंत सारगर्भित राम की सर्वव्यापकता पर बहुत ही सटीक, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हो रहा था। उस व्याख्यान में थोड़ा सा व्यवधान है। वह व्यवधान वो कट के पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। श्री उज्जवल जी से निवेदन है कि जैसे महाराज जी आए तो उनको पैनल में ले लें। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर ऋषिकेश, हाँ महाराज जी आ गए हैं। आ गए हाँ आ गए महाराज जी। जी जी, हम लोग अभी बता रहे थे कि राम का जो वर्णन आया जो भागवत में, वो बड़े संक्षेप में आया है। वो पता है आप सभी को कब आया है? जब राम वन में निकल गए हैं तब उनका, राम जी का आया है, संक्षेप में आया है। इसलिए कहते हैं कि जब राम का नाम आता है, राम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। पता नहीं उस वक्त कितने वर्ष जिए होंगे राम, पर यूं देखे तो राम के जो 14 वर्ष हैं वो वर्णीय हैं, कथनीय हैं, वंदनीय हैं, उल्लेखनीय हैं और महनीय हैं। और वही ऐसे हैं, प्रशंसनीय हैं। पता नहीं कितने साल जिए होंगे राम, पर 14 साल, ये 14 साल जब निकल पड़े घर से और घर लौटते वक्त में 14 वर्ष राम
तो भगवान हैं, पर कोई कह रहा था कि वो बन गए तो बन गए, वो बन गए तो बन गए, त्याग से उनकी महिमा है, संग्रह से नहीं। राम की गाथा कथा प्रसंग एक भी लीला ले लीजिए, राम की जो महिमा है उसमें अग्नासन मिलेगा, दारिद्र भंजन मिलेगा, वो सुख करता है, मंगल मूर्ति है। उन्होंने मित्र भी ऐसे ढूंढे जिन्होंने, सुग्रीव से क्या लाभ होगा प्रभु राम को, जो खुद भगौड़ा, वो दब्बू, एक पलायनवादी, वो स्वयं कायर है, थर थर कांपता है, लेकिन उसे मैत्री दी भगवान ने। अरे वो विभीषण जो भगाया गया लंका से, भगवान ने उसका आदर किया, उसके माथे पे तिलक करके राजा बना दिया। वो सबरी का मान रखे हैं, जूठे बैर खाकर वो केवट का आदर करते हैं। वो नाव में बैठकर उसे अपना सखा कहते हैं। वो बंदर भालुओं के बीच के हनुमान को पाकर वो धन्य हो जाते हैं। और वे हनुमान पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और स्वयं शंकर, स्वयं केसर नंदन शिव हनुमान बनकर आते हैं। यहां तो हो सकता है कि अब राम लीला होती हो, लेकिन आप सबको पता होगा कि उत्तर भारत में शारदीय नवरात्रों में राम लीलाएं होती हैं। पर एक ऐसा देश भी है जहां दिन में 3 बार रामायण का पाठ होता है, इंडोनेशिया। 7 दिन में पूरे 365 दिन ऐसे जहां पर रामलीलाएं होती हैं, जहां राम के बिना जीवन नहीं है, राम के बिना कोई कार्य नहीं है। ये चरित्र हैं। और कोई मुझे पूछे कि राम क्या है, तो भारत का चरित्र है। और कोई मुझसे पूछे कि भारत का प्रेम, ज्ञान, दार्शनिकता, मैत्रीय, भारत की लीला, आनंद, अनुराग, माधुर्य, मोक्षदाता है, तो कोई मुझसे पूछे कि राम क्या है, तो राम भारत का चरित्र है। हम सभी भगवान श्री राम के आदर्शों की बात कर रहे थे। संस्कार जो है, भगवान राम से हम सभी को संस्कार मिलता है कि एक आदर्श जीवन का आधार, संस्कार जो है एक आदर्श जीवन का आधार है। आज की युवा पीढ़ी संस्कार व संस्कृति से विमुख होती जा रही है। परिवारों में बिखराव, संस्कृति में संस्कृति की कमी के चलते हो रहा है। युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में कंधा बनेगी, उसे अपनी संस्कृति का पता नहीं है। किताब महाराज जी पुनः हम लोगों से कटे हुए डॉक्टर हर्ष आ गए। महाराज जी महाराज जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक राम हर प्राणी के अंदर आत्मा रूप में प्रकट है, एक राम सारे जगत में है। भगवान ने समस्त ब्रह्मांड का रचयिता और पालन करता और संहार करता है, जय श्री राम। वही राम दशरथ का बेटा है, घट घट में बैठा वही राम, शकल पसारा वही राम, त्रिभुवन से न्यारा। जो ये 4 राम हैं आपको जो है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। राम तन में है, राम मन में है, राम सारी सृष्टि जगत में है, राम ही राम कण कण में है। ये सारी सृष्टि बनी है राम से। राम तुझ में, राम मुझ में, राम तुझ में, राम मुझ में। राम तो बने हर, राम तो बसे हर मन मंदिर में। राम तन में, राम मन में, राम सारी सृष्टि जगत में, राम ही राम कण कण में व्याप्त हैं। ये सारी सृष्टि बनी है राम में। राम तुझ में, राम मुझ में, राम तो बसे हर मन मंदिर में। जय सिया राम, सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी जुड़े, हम सभी यहाँ पे आप सभी यहाँ पे समन्वयवाद और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे। जो साहित्यकार होते हैं, समाज की जो साहित्यकार लोग होते हैं, समाज के पारसी होते हैं, दिशा और दशा पर दृष्टि रखते हैं तथा अपनी लेखनी के महत्व से कुरीतियों का समन करने और समाज को उत्थान में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम सभी को राम से सीख लेनी चाहिए कि हमें संस्कारवान होना है और अपने बच्चों में संस्कार का हम सभी उनको राम तो देखना चाहते हैं अपने बच्चों में, पर उन्हें राम जैसा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं।
क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। बिना संस्कार के हमारा जीवन व्यर्थ है। संस्कार एक आदर्श जीवन का आधार है। आज की युवा पीढ़ी संस्कार व संस्कृति से विमुख होती चली जा रही है। परिवारों में जो बिखराव का कारण है वह संस्कार न होना ही है। आज की युवा पीढ़ी जो है आने वाली समय में हमारे कंधों का कंधा बनेगी हमारी जो है, लेकिन वो संस्कारवान नहीं बनना चाह रही है। तो आगे हमें ये सोचना है कि हमें युवा पीढ़ी को धर्म से बहुत सी चीजें हुई हैं अभी जो है वर्तमान में कि बहुत से लोग धर्म और अध्यात्म से जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि रामचरितमानस को जीवन में ढाल लेना है सभी को, और हमें अपने बच्चों को ऐसा उसी के प्रति जो है प्रेरित करना है कि वो रामचरितमानस का एक अध्ययन करें। उसका जो है किताबी शिक्षा ने तो जो है नैतिकता और संस्कारवान शिक्षा को पीछे छोड़ दिया। माता पिता अपने बच्चों को कामयाब होते हुए तो देखना चाहते हैं, पर संस्कारवान नहीं बनाना चाह रहे हैं। उनको संस्कृति से नहीं जोड़ अपनी संस्कृति सनातन संस्कृति से जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका परिणाम होता है कि कामयाबी के बाद बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जिसका कारण होता है कि माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, और संस्कारवान न होना ही समाज में दरिद्र घटनाओं का कारण होता है। ऐसे में माता पिता इस पर ध्यान दें कि बच्चों में संस्कार का समावेश हो, और हम सभी सनातन संस्कृति के प्रति हम सभी उत्तरदायित्व हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सनातन के प्रचार प्रसार को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। बाकी आप सभी साहित्यकार बंधु हैं, यहाँ पे आप सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आप सब अपने तरीके से लोक पहल के माध्यम से यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, और प्रेरित नहीं उन लोगों को इसके बारे में पूर्णतः उनको समझाना है कि वह सनातन के प्रति हम सभी केवल कुछ लोग ही उत्तरदायित्व नहीं है, हम सभी उत्तरदायित्व हैं। क्योंकि जो साहित्यकार आप सभी साहित्यकार बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, तो साहित्यकार समाज के पारखी होते हैं, दिशा दशा पर दृष्टि रखते हैं, तथा अपनी लेखनी के माध्यम से कुरीतियों का शमन करते और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाते हैं। बस इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम आप सबको खूब ढेर सारा आशीर्वाद दें। ईश्वर सदैव कृपालु रहें आप सब के ऊपर। अभी हमारा आरती का समय हो गया है। जी महाराज जी, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, अपना आशीर्वचन इस लोक पहल के आभासी मंच पर दिया, और आपके विचार, आपके आशीर्वाद, आपकी जो राम के प्रति समर्पण है और राम के लिए हमें क्या करना है, राम कैसे भारत के लिए हैं, राम कैसे जीवन के आधार हैं। और महाराज जी, हम लोगों में से कोई साहित्यकार नहीं है, एक डॉक्टर हर्षमणि सिंह है साहित्यकारों में से, बाकी मैं तो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूँ, लेकिन राम के प्रति अनन्य आस्था है। आपने कहा एक चिंता प्रकट की, केरल साक्षरता की दृष्टि से बहुत साक्षर राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा ओल्ड होम एज वृद्धाश्रम वहीं पर है, सबसे ज्यादा विधर्म वहीं पर है। और हम लोग तो, मैं भोजपुरी अंचल गाजीपुर से आता हूँ, अवध का क्षेत्र है, और पूरा भारत राम के बिना अधूरा है, राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारे बड़े बड़े कथावाचक राम कथा को तो गा रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं समाचार के विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन एक चीज, जब इस देश में सोशल मीडिया नहीं थी, खाने को अन्न नहीं था, जिसका स्वयं उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया है, वो दारुण दृश्य प्रस्तुत किया है। वनिकर को वन जन, चाकरों को चाकरी, कुछ नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था। तब भी घर घर में नहीं तो साक्षरता भी नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, लेकिन मोहल्ले में, गांव के एक पूर्वे में एक जगह रामचरितमानस, उसका गुटका
लाल कपड़े में बांध के बड़े समादर और सम्मान के साथ रखा जाता था। और वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामीपी से प्रारंभ करके मंगल आरती की जाती थी, मानस की आरती उतारी जाती थी। इतना पवित्र भाव था। और अनपढ़ महाराज जी, मैंने अपने गांव में देखा है, जिन्होंने अ अक्षर क्या क अक्षर का ज्ञान नहीं था, उन्हें रामचरितमानस की अनगिनत पंक्तियां याद थी। उन्हें कितने श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ याद थे। तो एक चिंता का विषय है। और आज हमारे इस आभासी मंच पर आए हैं, बड़ी कृपा हुई है। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। यह आपका पाथेय हम सबको प्राप्त हुआ और बहुत सारगर्भित था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो राम की सर्वव्यापकता का हृदय स्पर्श न कर रहा हो। मस्तिष्क में शब्द शब्द बातें जा रही थी, रोम रोम पुलकित हो रहा था। एक संत के मुखार बिंदु से जो शब्द ब्रह्म निकल रहे थे, वह निश्चित रूप से हम सबका मार्गदर्शन करेगी, भारतीय जनमानस का। और ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का निस्वार्थ भाव से स्वयं सेवकों का प्रयास है कि महाराज जी, हम न सांसद के लिए जाते हैं, न कुछ कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है कि राम की व्यापकता पुनः जनमानस में हो, प्रत्येक हृदय में राम बसे, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। हम कितने एक्शन प्लान लेकर के, गंगा एक्शन प्लान लेकर के, कोई प्लान लेकर के हम पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं, गंगा को, लेकिन मन का प्रदूषण केवल राम के एक्शन प्लान से ही दूर होगा। और ऐसे ही राम को सर्वव्यापक बनाने का कार्य आप जैसे संत ही कर सकते हैं। संतों के हृदय से निकला हुआ शब्द ब्रह्म ही होता है, और आप हजारों तक का स्पर्श करेंगे, और इस सोशल मीडिया में के माध्यम से हम लाखों तक पहुंचेंगे। महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की, अत्यंत अनुकंपा की, क्योंकि हम सब राम के ही सेवक हैं, राम के ही भक्त हैं। दासानुदास अगर हम बन जाएंगे तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका व्यस्त कार्यक्रम है, आरती का समय हो गया है, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को कि 2 टिप्पणियां कर दे। डॉक्टर विवेक मणि जी, अगर मुझे सुन रहे हैं तो। महाराज जी का समय बहुत, वो चीन से महाराज जी जुड़े हुए हैं और वो साहित्यकार हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं। डॉक्टर विवेक मणि जी, संभवतः कनेक्टिविटी के कारण आवाज मेरी नहीं जा पा रही होगी। चीन वैसे ही विधर्मियों का देश है। हाँ डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर विवेक जी, थोड़ा सा 2 शब्द कह दीजिए चीन की उस धरती से राम के विषय में। ये राम पर परिचर्चा की परिकल्पना आपके ही मस्तिष्क की उत्पत्ति है, और राम जी का आशीर्वाद होगा तो अनवरत इसे हम सर, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर विवेक जी बोलिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, बहुत बहुत आभार सर। और सर को सुनना तो आज महाराज जी हम लोग के समक्ष हैं और इनको सुनना हम लोगों का सौभाग्य है। और जैसा कि महाराज जी ने कहा भी कि राम तो हमारे भारतीय संस्कृति के आत्मा हैं, और श्री राम के बिना हम भारत जो है वह अधूरा है, भारतीय संस्कृति अधूरी है। यहाँ चीन में हूँ और चीन में अभी सबसे अधिक यदि किसी साहित्य का अनुवाद हुआ है तो वह है श्री राम पर, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, दोनों का अनुवाद चीनी भाषा में हुआ है और दोनों का पद्य रूप में ही अनुवाद हुआ है। एक तो अनुवाद कितनी कठिन विधा है और उस पर से पद्यात्मक अनुवाद, तो इतना ज्यादा स्नेह है चीन के लोगों को भी राम जी के प्रति। उनका मानना भी है चीन लोगों को भी यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति को जानना है, भारत को जानना है, तो रामायण को पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि देखें भी हमारा जो भारतीय साहित्य है, हिंदी किसी भी भाषा का साहित्य हो हमारे यहाँ, या किसी भी भाषा में फिल्में बनती हो, इन सब पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो हमारे संस्कृत साहित्य का है,
हमारे महाभारत का है, हमारे रामायण का है और हमारे श्री राम जी का है। और जो श्री राम वर्तमान समय में हम लोग राम जी पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है श्री राम पर चर्चा करने की इस विषय पर? तो आवश्यकता इसलिए है कि श्री राम ही वह व्यक्ति है जो भारत में उत्तर से दक्षिण भारत, पश्चिम से पूर्व भारत, जो विविधताओं से भरा हुआ है, और श्री राम जी ने जो समन्वय किया है पूरे संपूर्ण भारत का, संपूर्ण जो भी शैव वैष्णव शाक्त जो भी हमारे संप्रदाय हैं, उन सभी का समन्वय किया है, सभी को जोड़ा है एक दूसरे से, पूरे पैदल यात्रा कर कर समस्त भारत को एक किया है। तो यदि हमें समस्त भारत एक चाहिए, सब पूरे भारत को बिना किसी बंधन में, ना किसी जाति के बंधन में, ना किसी ऊंच नीच के बंधन में रहकर एक साथ रखना है, तो निश्चित रूप से हमें श्री राम के शरण में जाना होगा। आज महाराज अभी बता भी रहे थे कि हम लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं। संस्कार विहीन हो इसलिए भी हो रहे हैं कि हम लोग संस्कृत विहीन हो गए हैं, और जब संस्कृत विहीन होएंगे तो हम लोग संस्कार विहीन तो अब स्वतः ही हो जाएंगे। तो वर्तमान समय में हम चाहते हैं, जैसा कहा भी, सभी चाहते हैं कि राम बने, राम हमारे पुत्र हमारे कारी हो, लेकिन हम उन्हें श्री राम बनने के लायक परिवार में वो संस्कार दें, वो वातावरण दें, इसकी भी आवश्यकता है। तो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वह निश्चित रूप से हमारे श्री राम जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं, और हम सभी लोग लगता है कि उस गौरवशाली पीढ़ी में जन्म लिए हैं जो श्री राम मंदिर को बनते हुए देखे। बहुत लोगों का तो यह स्वप्न अधूरा ही रह गया, नहीं देखे चले गए। हम लोग 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उस बहुत ही गौरवशाली पीढ़ी में जन्म लिए हैं कि हम लोग राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो श्री राम है। भारत को जानना होगा, भारत को जोड़ना होगा, तो निश्चित रूप से वो जो कड़ी होगी, जो सेतु होगा, वह श्री राम ही होंगे, और श्री राम के पथ जो बताए गए जो मार्ग है उसी पर चलकर हम संपूर्ण भारत को, अखंड भारत को पुनः एक करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार गुरु जी। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर विवेक जी, प्रोफेसर विवेक जी। अब मैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर हर्ष जी। जी 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 तो अपना धन्यवाद ज्ञापन महाराज जी को जल्दी है एक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये लोक पहल के मंच पर हम पिछले कम से कम 3-4 अंक से प्रभु श्री राम पर परिचर्चा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनेंगे, तब तक एक पूरी एक परिक्रमा हो जाएगी, और कम से कम हम इस स्पंदन को न केवल खुद महसूस कर रहे हैं, बल्कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी अधिकतम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं उनके बीच में एक तरीके से पुनर्स्थापना कर रहे हैं, जो एक भाव मंदिर का है और जो एक भगवान राम जो नायक हैं। मैं आज जिन संत महात्मा का सत्संग, मतलब उनका सानिध्य ही सत्संग है, और साक्षात जिनका उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हुआ, और वो भी जो महानायक हैं उनके ऊपर, तो मुझे जो उनकी जो बातें जैसा कि विषय था कि वो जो श्री राम की जो व्यापकता है, वो जो समावेशी अवधारणा है, जिसको किस तरीके से हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसका जिक्र अभी चीन से जुड़े हुए हमारे विद्वान भाई डॉक्टर विवेक मनी जी भी कह रहे थे कि आखिर कोई तो बात होगी उन किरदारों में कि उन किरदारों का अनुवाद पर अनुवाद किया जाता है। तो मैं छोटी सी बातों को जोड़ना चाहूंगा कि उनकी व्यापकता, उस महान व्यक्तित्व की व्यापकता आप कितनी विशाल है कि आप एक भारतीय सनातन संस्कृति की जो एक आधारभूत संरचना थी वो संयुक्त परिवार पर टिकी हुई थी। उन्होंने किस बखूबी तरीके से एक सामंजस्य बनाया, एक परिवार को लेके, एक राजा के पुत्र थे जिनकी 3 रानियां थी, उनके बीच में सामंजस्य को बिठाया, फिर आगे आने वाली पीढ़ी, छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ उनकी उद्दंडता का समावेशन, भरत को गद्दी सौंपकर उसका उस कर्तव्य का निर्वहन, और
सीता माता को वो लेके साथ में गए और अंत में उनको भी अपना परीक्षण दिया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो एक संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, जिस पर लगातार आघात हुआ है, और पिछले 2 सालों में शायद इस बात की पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि उससे पहले तो जो बाजारवादी अवधारणाएं थी वो इस कदर मानसिक रूप से हमारे ऊपर अंतरंग में शामिल हो गई थी कि हमें शायद इस बात पर सोचने का भी समय उपलब्ध नहीं था। लेकिन एक स्वास्थ्यगत संकट ने हमको इस बात पर पुनर्विचार के लिए चेताया कि क्या संयुक्त परिवार की अवधारणा क्या थी, और इसकी हमने महसूस किया। लेकिन परिवार टूट रहे हैं, लगातार टूट रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली से हम एकल धारणा पर भी पहुंच रहे हैं। और दरअसल में क्या है कि जो बाजार है वो यही चाहता है कि जब आप एकल अवधारणा पर काम करेंगे तो वो प्रति वस्तु ज्यादा मूल्य देंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो समाधान है वो एक जो सनातन संस्कृति है, जिसका जिक्र प्रभु श्री जूना अखाड़े के प्रतिनिधि कर रहे श्री बजरंग गिरी महाराज जी के उन बातों में भी जाहिर हुआ उनकी व्यापकता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो एक ऐसे नायक हैं जो कि विश्व के लिए एक महानायक के रूप में है, क्योंकि अगर आप पूरी मानस को पढ़ेंगे और उसके अलग अलग खंडों की अवधारणा में आप देखेंगे तो हर खंड का एक अलग निष्कर्ष है। तो मुझे जो लगता है कि जो हम आगे आने वाली पीढ़ी को, जैसे जो मंदिर की अवधारणाएं हैं, भगवान श्री राम ने जब विवाह किया और सर्वप्रथम एक मंदिर भगवान शंकर को समर्पित और गए, वो वहां से एक अवधारणा चली। तो मंदिर वास्तव में शक्ति के केंद्र हैं। उन शक्ति के केंद्रों को हम किस तरीके से पुनर्जीवित करें, किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर किया जाए, किस तरीके से एक समन्वय बनाया जाए कि जो पीढ़ी है उसको वो संस्कार उसमें आए, किस तरीके से बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि वो शक्ति के संकेंद्र बने रहें और हमारी ऊर्जा के स्रोत बने रहें, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, परिवार की जो धुरी है वो भी अर्थव्यवस्था है, फिर चाहे मंदिर है उसकी भी धुरी अर्थव्यवस्था है, फिर चाहे जो समाज है उसकी भी धुरी अर्थव्यवस्था है। हम अर्थव्यवस्था से अलग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस पर एक जो सनातन संस्कृति की अवधारणाएं हैं उनको किस तरीके से प्रतिस्थापित करें। हमको याद है कि एक उदारीकरण से पहले जिस पीढ़ी ने जन्म लिया उसने मानस के चौपाइयों का गान देखा है। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भी बड़े आत्मिक भाव से उन क्षणों को याद कर रहे थे कि कुएं के पास लालटेन के समय जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो जो मानस का पाठ होता था वह पूरा गांव लगभग जो है एकत्र हो जाता था। तो उस अवधारणा को हम किस तरीके से अपने आधुनिक मंदिरों में प्रतिस्थापित करें, ये प्रयास हो रहा है। आप इसे 22 जनवरी से एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देख सकते हैं। बनारस जैसे बड़े शहर में उस दिशा में काफी प्रयास हो चुका है। उज्जैन में ऐसे प्रयास हुए हैं। दक्षिण में जो हमारी संस्कृति है वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में ये सारे प्रयास जारी हैं। तो हमें इस परंपरा को रोकना नहीं है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। परिवार की जो अवधारणा है, जो संयुक्त अवधारणा है, जो बाजार की ठीक विपरीत है, जो बाजार के लाभ को सीधे सीधे प्रहार करती है, उस सनातन संस्कृति को हमें पुनर्जीवित करना है। इस महत्वपूर्ण विषय पर महाराज संत जी का साक्षात आशीर्वाद इस लोक पहल को हुआ, और मैं बिल्कुल लोक पहल के जो संयोजक हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह को भी बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूंगा कि हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर, और आप ये देखें कि हम लोग लगभग सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ रहे हैं, वो चाहे संत हों, कार्यकर्ता हों, अकादमिक प्रोफेसर हों, राजनीतिज्ञ हों, मंत्री हों, हम लोग सब लगभग सभी के पास पहुंच रहे हैं। तो मैं निसंदेह इसके लिए डॉक्टर विजय कुमार सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ चीन से जुड़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, उनके पास तमाम अनुभव है
और एक व्यापकता में एक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर ऋषिकेश जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं, हमारे हिंदी के विद्वान भी हैं, साहित्यकार भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमेशा की तरह इस कुशल संयोजन के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी जो अपनी पूरी ऊर्जा से इस परिचर्चा का परिचालन सुनिश्चित करते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। इस आभासी मंच को सजाने के लिए मेरठ अभियांत्रिकी टीम जुड़ती है, उसका भी बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहूंगा। धन्यवाद अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत आभार इस सुंदर आभार के लिए, इस सुंदर धन्यवाद के लिए। आप साहित्यकार हैं, विद्वान हैं और हम लोगों के बहुत सहज साथी हैं। महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि संत त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति होता है। वह जीवन अपना सर्वस्व होम कर देता है समाज के लिए, अपने माता पिता का परित्याग, सारे मोह के बंधनों का परित्याग, और अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है प्रभु श्री राम की सेवा में, उनके चरणों में। और प्रभु श्री राम की आराधना मतलब राष्ट्र की आराधना, भारतवासियों की आराधना। ऐसे हमारे पूज्य संत, राष्ट्रीय जीवन की संत परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र श्री बजरंग गिरि जी महाराज हमसे जुड़े थे और वो हमारे ही हैं। उनके श्री चरणों में अपना बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ, व्यस्ततम समय में हमें दिए हैं उस महत्वपूर्ण कड़ी जिसने हमें महाराज श्री तक, श्री चरणों तक ले गया। महाराज श्री का आशीर्वाद, स्नेह और उनका आशीर्वचन प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे बहुत ही छोटे भाई और प्रिय आशुतोष सिंह जी का भी बहुत बहुत, आशुतोष सिंह तोमर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके कारण हमें राष्ट्रीय जीवन के महान विभूतियों का मार्गदर्शन लोक पहल को प्राप्त होता है। ऐसे ही मैं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जिनके संयोजकत्व में, जिनकी अध्यक्षता में ये लोक पहल अपना अनवरत यात्रा कर रही है, और जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के याज्ञिक अनुष्ठान में जो होम होता है, उसका श्रेय, प्रेय और पाथेय सब कुछ डॉक्टर विजय कुमार सिंह है। और लोक पहल के आज के आयोजन के जो टीम है, उसमें श्री उज्जवल जी वत्स जी को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि कम समय में, आज बहन कनिष्ठा नहीं थी तब भी इस टीम का आपने नेतृत्व किया। आपका भी बहुत बहुत आभार। विवेक जी का बहुत बहुत आभार। और हमारे जो श्रोता एक मंडली है जो सदैव इसको सुनती रहती है, जो इससे जुड़ करके, दीपक सिंह तोमर, आशुतोष जी जो संघ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। आशु गुरु जी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनका सत्यदेव जी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, उस परिवार से जुड़ा हुआ है। कृतिका गोयल जी, गीता शर्मा जी, मनोज श्रीवास्तव जी, मानसी थपलियाल जी, और जितने हमारे रेणु जी, शिव द्विवेदी जी, सिद्धार्थ भारती जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और उन श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन जो हमें लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, सबका अभिनंदन। पुनः महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आत्मीय आभार। और इनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम मेरा, सब लोग पहल के अध्यक्ष के तरफ से, संयोजक जी के तरफ से, डॉक्टर विवेक जी के तरफ से, पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत विनम्र प्रणाम। महाराज जी, हम लोग जरूर आपसे पुनः मिलेंगे, और इस अमृत वाणी के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और कोशिश करेंगे, आपका अगर आशीर्वाद होगा तो एक बात है आपका हम लोग और सुनेंगे। महाराज जी, अब आप आरती के लिए जा सकते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम।